हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सुनील अधिकारी। आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्या है टॉपिक? जी हां, थंबनेल से आपको आइडिया लग गया है। बीएससी एग्रीकल्चर। बहुत सारे साइंस प्रेमी या फिर पीसीएम या फिर पीसीबी के स्टूडेंट एग्रीकल्चर सेक्टर में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। और जब भी एग्रीकल्चर का दिमाग में कोई भी ख्याल आता है तो सबसे पहले जो सबसे फेमस इंडिया का कोर्स है बीएससी एग्रीकल्चर हमेशा दिमाग पे आ ही जाता है या फिर कहीं ना कहीं से सुनाई दे ही जाता है इस कोर्स के बारे में। बीएससी एग्रीकल्चर कैसे करते हैं, क्या करते हैं, क्या पढ़ाया जाता है, ऑलमोस्ट बहुत कुछ आपको पता है। लेकिन इस वीडियो में ना बहुत ही अलग पॉइंट ऑफ व्यू से मैं क्लियरिटी देने की कोशिश करूंगा और बताने की कोशिश करूंगा कि ये कोर्स इतना फेमस क्यों है, कौन कौन से ऐसे बेनिफिट है जो एक्चुअल स्टूडेंट को रिसीव होने वाले हैं अगर वो बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स को करता है। डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव से आपको बीएससी एग्रीकल्चर के बेनिफिट्स बताने वाला हूं। कौन से सेक्टर में आपको जॉब मिलती है, क्या जॉब आपकी प्रोफाइल रहती है, कितनी सैलरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कौन सी अलग अलग ब्रांचेस हैं जिनको पढ़कर आप, क्योंकि एग्रीकल्चर ना एक स्पेसिफिक फील्ड नहीं है, इसके अंदर बहुत सारी कैटेगरी आती है, बहुत सारी फील्डें आती है जिसको आप पढ़कर अपना कैरियर बना सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन थोड़ा सा लंबा हो गया है लेकिन देना जरूरी था। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो वन बाय वन। 10 के नियर अबाउट ये पॉइंट्स है, मैंने बहुत मेहनत कर रिसर्च कर आपके लिए बनाए हैं। चलिए, सबसे पहला हमारा पॉइंट है बीएससी एग्रीकल्चर 4 साल का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है। थोड़ी बहुत मतलब बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक हम जाने वाले हैं, तो मेरे साथ इस सफर में बने रहिएगा। 4 साल का ये अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है, कई जगह 3 साल का है, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द कॉलेजेस में क्योंकि ये रिसर्च बेस्ड प्रोग्राम है 4 साल का इसको रखा गया है। यहां पर आप स्टडी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस और उसके रिलेटेड फील्ड के बारे में पढ़ते हैं। एग्रीकल्चर साइंस पता है कि नॉर्मल जो हमारा क्रॉप फर्टिलाइजेशन वगैरह होता है या फिर खेती बाड़ी अच्छे तरीके से कैसे करनी है, और उससे रिलेटेड कितनी भी चीजें, उससे रिलेटेड चीजें देखिए क्या क्या है। हॉर्टिकल्चर इसका पार्ट है, ऑर्गेनिक फार्मिंग इसका पार्ट है, एनिमल हस्बेंड्री इसका पार्ट है, सॉइल साइंस इसका पार्ट है, एग्रोनॉमी इसका पार्ट है, राइट। एग्रोनॉमी भी इसी का ही पार्ट है। क्रॉप की फर्टिलिटी को इंप्रूव करना, अपने प्लांट्स वगैरह की फर्टिलिटी को इंप्रूव करना, राइट। फूड साइंस है, प्लांट ब्रीडिंग है, फॉरेस्ट्री है। तो इसमें मल्टीपल ब्रांचेस हैं जिसमें आप एक्सपर्टीज लेकर अपनी एक्सपर्ट सर्विसेज प्राइवेट सेक्टर में या फिर गवर्नमेंट सेक्टर को प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो ये तो हो गया शॉर्ट इंट्रोडक्शन। बहुत ज्यादा फंबल हो रहा है। शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ बीएससी एग्रीकल्चर। आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये कोर्स ना कोई लोकल बॉडी या फिर कोई प्राइवेट स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड नहीं कराती है। ये इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च से मान्यता प्राप्त कोर्स है। तो जो भी इंस्टीट्यूट ये करवाता है तो आईसीएआर से उसको परमिशन लेनी पड़ती है। हर कोई एरा गैरा इंस्टीट्यूट बीएससी एग्रीकल्चर आपको प्रोवाइड करा ही नहीं सकता है, राइट। तो जो भी अच्छी यूनिवर्सिटीज प्रोवाइड करा रही है उनके पास ये रिकॉग्निशन है, उनके पास ये सर्टिफिकेट है जो कि आईसीएआर उनको प्रोवाइड कराता है कि आप ही ये कोर्स को प्रोवाइड करा सकते हैं। तो कोर्स करिकुलम इंक्लूड द स्टडी ऑफ अ मॉडर्न एंड साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रीकल्चर। जितने भी मॉडर्न प्रिंसिपल्स है ना एग्रीकल्चर को इंप्रूव करने के लिए, प्लस जो एडवांसमेंट होता है, क्योंकि ये वो ऐसी फील्ड है जिसमें बहुत कुछ रिसर्च चल रही है डे बाय डे। तो जितने भी एडवांस टेक्निक है, टूल्स एंड टेक्निक्स हैं, वो भी आपको पढ़ाई जाती है ताकि आपकी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो पाए। एंड ऑफ द डे यही तो हमारा अल्टीमेट गोल रहता है कि किसी भी खेत को, किसी भी जमीन को कैसे और फर्टाइल बनाया जाए, जहां पर भी जो भी चीज वहां पर उगाई जाए, राइट। जो भी एनिमल्स है, क्योंकि फॉरेस्ट्री वगैरह, एनिमल हस्बेंड्री भी इसका पार्ट आता है। तो एक तो लैंड की फर्टिलिटी इंप्रूव करना, क्रॉप की फर्टिलिटी को इंप्रूव करना, प्लस जो फार्मर्स इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं वो एडवांस लेवल के इक्विपमेंट हो, जो फार्मिंग टेक्निक यूज हो रही है वो एडवांस लेवल की हो। एनिमल हस्बेंड्री में जो एनिमल्स वगैरह हैं उनको जो प्रॉपर ट्रीट करा जाए, उनका जो खाना वगैरह है वो एक अच्छे लेवल के हों, उनमें न्यूट्रिशन कंटेंट ज़्यादा हो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर में आपको पढ़ाई जाती हैं। द एवरेज सैलरी यहाँ पर 3 लाख से 6 लाख से आपकी स्टार्टिंग होती है। देखिए, इस वीडियो में आपको फैक्ट और फिगर बताते जाते हैं या बताए जाएंगे, जो कि हवाबाजी नहीं होगी, एक्चुअल में इतना मिलता है। यहाँ पर मैं 30 लाख और 60 लाख की बात नहीं कर रहा। 3 या 6 लाख से आपका 3 लाख से 6 लाख डिपेंड करता है किस इंस्टीट्यूशन से आप अपना बीएससी एग्रीकल्चर करा है, किस पोजीशन में आप हायर करे गए हैं, किस कंपनी में आप लगे हैं। तो समवेयर अराउंड 3 लाख से 6 लाख रुपए
पर एनम तक आपकी सैलरी लगती है। और ये ऐसी फील्ड है, अगर आप एक्सपर्टीज अपने हासिल कर ली, थोड़ा एक्सपीरियंस हासिल कर लिया, नाम बना लिया अपना, तो जी हाँ, ये 30 लाख और 60 लाख की जो मैंने बात करी है वो अचीवेबल फिगर है अगर आप इस फील्ड में लंबे समय तक रहते हैं। एग्रीकल्चर एक्सपर्ट जो कि आप बनेंगे बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद, डेवलप न्यू मेथड्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग के नए मेथड्स फाइंड आउट करते हैं। देखिए, आप नए बच्चे हैं तो पुराने तरीके तो यूज में नहीं लेंगे ना, जो एडवांस तरीके हैं वही आप फार्मिंग में यूज में लेंगे, या फिर लोगों को कंसल्ट करेंगे कि यार ये नहीं ये यूज करो। न्यू ऑर्गेनिक फार्मिंग के मेथड आप यूज में लेते हैं या फिर एग्रीकल्चर एक्सपर्ट यूज में लेते हैं, एंड प्रमोट देम सो दैट आवर फार्मर्स डेवलप केमिकल फ्री क्रॉप प्रोडक्शन। आप क्या कर सकते हैं एज एग्रीकल्चर एक्सपर्ट की मॉडर्न मेथड ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग बता सकते हैं जो फार्मर्स हैं उनको, और केमिकल फ्री प्रोडक्शन या क्रॉप को कैसे प्रोड्यूस करना है केमिकल फ्री, मतलब क्या वो चीजें खाद में डालें, मिट्टी में डालें, जिससे जो भी वो क्रॉप प्रोड्यूस कर रहे हैं, प्लांट प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनकी फर्टिलिटी, उनका जो क्या क्वालिटी है वो काफी हद तक इंप्रूव हो पाए। Graduates can start their own consultancy firm where they can consult farmers or improving farming methods and crop productivity। जो कि एक्सपर्ट लेवल पे पहुंच चुके हैं ना एग्रीकल्चर सेक्टर में, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, ऐसे लोग हैं जो कि अपने कंसल्टेंसी स्टार्ट कर लेते हैं, जो कि एक्सपर्ट ओपिनियन, अपनी एक्सपर्ट जो की एडवाइस होती है वो प्रोवाइड कराते हैं लोकल फार्मर्स को, लोकल फार्मिंग जो ऑर्गेनाइजेशंस होती है उनको, इंडस्ट्री होती है उनको। तो उससे क्या होता है, क्रॉप की प्रोडक्टिविटी भी इंप्रूव होती है, प्लस ऑर्गेनिक फार्मिंग समझ में आती है, एडवांस मेथड समझ में आते हैं, तो बहुत कुछ फार्मर्स को समझ में आते हैं, प्लस वो अपनी एडवाइस प्रोवाइड करा के फार्मर्स से, या फिर काफ़ी अच्छी अर्निंग भी है कंसल्टेंसी वगैरह में, काफ़ी अच्छी अर्निंग भी है, तो ये भी एक आपके मीन्स ऑफ इनकम हो सकता है। ग्रेजुएट्स कैन प्रैक्टिस एडवांस फार्मिंग मेथड इन देयर ओन फर्म्स एंड अर्न हैंडसम इनकम। आप खुद ही अपना एक फर्म लीजिए और जो भी चीज़ आपने सीखी है उसको एक्चुअल में प्रूव करके दिखाइए ना, कि यार मेरा खुद का ये फर्म है, मैंने एग्रीकल्चर पढ़ा है और मैंने ऐसे क्रॉप उगाए हैं, ये केमिकल फ्री हैं, ये ऑर्गेनिक हैं, इनका जो न्यूट्रिशन कंटेंट है काफ़ी बेटर है। तो अगर आप खुद प्रूफ करके दिखाएंगे तो लोग आपकी बातों को ज़्यादा मानेंगे। जब आपकी एडवाइस जब आप देंगे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को या इन पर्सन को, तो वो ज़्यादा आप में बिलीव करेंगे, राइट। तो देखिए, तो ये तो बेनिफिट्स थे बीएससी एग्रीकल्चर को पढ़ने के। अब देखिए, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी दे सकते हैं बीएससी एग्रीकल्चर के बाद अलग अलग फील्ड में जाने के लिए। कौन कौन सी वो फील्ड है बताता चलूं। देखिए, अगर आपको टीचिंग वगैरह का शौक है, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर प्रोफेसर बनना चाहते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर में ही बच्चों को गाइड करना चाहते हैं, पढ़ाना चाहते हैं, तो आप बीएससी एग्रीकल्चर के बाद एमएससी एग्रीकल्चर कर लें। एमएससी एग्रीकल्चर के बाद यूजीसी नेट एग्जामिनेशन को क्रैक कर आप किसी भी कॉलेजेस में, इंडियन कॉलेजेस में एज असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, आईबीपीएस, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सोनल एंड सिलेक्शन, जो कि एक गवर्नमेंट बॉडी है, जितने भी नेशनलाइज्ड बैंक है उनके एग्जामिनेशन कंडक्ट करती है, उसमें स्पेसिफिक बच्चा पोस्ट निकलती है एग्रीकल्चर ऑफिसर की, एसओ स्पेशलिस्ट ऑफिसर की, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, इस एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकते हैं। अच्छा, जो हमारा नाबार्ड बैंक है, राइट, नेशनल एग्रीकल्चर बोर्ड है, तो ये ग्रेड ए एग्जामिनेशन लेता है स्पेसिफिकली एग्रीकल्चर ऑफिसर्स के लिए, तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। स्टेट फॉरेस्ट एग्जामिनेशन दे सकते हैं। यूपीएससी में इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की हमारी वैकेंसी होती है, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। फूड सेफ्टी ऑफिसर, जी हाँ, आप स्टेट एंड फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्जामिनेशन वगैरह भी दे सकते हैं। तो डिफरेंट गवर्नमेंट सेक्टर में भी ऑफिसर लेवल की रैंक हासिल करने का भी आपके पास एक ऑप्शन है बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद। अगर हम जॉब सेक्टर की बात करेंगे तो कौन कौन से सेक्टर में आप अप्लाई कर सकते हैं, तो गवर्नमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट में आप अप्लाई कर सकते हैं एज अ रिसर्चर, आप फूड टेक्नोलॉजी कंपनीज में, प्रोसेसिंग यूनिट्स में, आप सेंट्रल और स्टेट डिपार्टमेंट्स में, सीड जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती है वहां पर आप अप्लाई कर सकते हो, एमएनसीज में जो एग्रीकल्चर से जुड़ी एमएनसीज हैं, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में आप अप्लाई कर सकते हैं, आप एज एग्रीकल्चर फील्ड्स वगैरह में अप्लाई कर सकते हैं, या एग्रीकल्चर फील्ड्स वगैरह को ये भी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस में जॉब होती है जो कि आप अप्लाई कर सकते हैं। फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स होती है, स्कूल एंड कॉलेजेस हैं, बैंक्स हैं, मशीनरी इंडस्ट्रीज हैं, तो डिफरेंट ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को सर्व करती है, आप उसके पार्ट बन सकते हैं। अगर हम बात करें कि कौन कौन सी जॉब अवेलेबल हैं फ्रेशर्स के लिए, तो आप एग्रीकल्चरिस्ट, एग्रीकल्चर ऑफिसर, एग्रीकल्चर टेक्नीशियन, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर, रिसर्च साइंटिस्ट, डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव, फील्ड ऑफिसर, एग्रीकल्चर एसोसिएट, रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर, फील्ड ऑफिसर,
प्रोबेशनरी ऑफिसर जैसी प्रोफाइल में रूरल बैंक्स वगैरह में, जो एग्रीकल्चर बैंक्स होते हैं वहां पर एज अ ऑफिसर भी वर्क कर सकते हो। तो डिफरेंट आपके पास कैरियर ऑप्शंस अवेलेबल है, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहें, गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहें, पीएसयूज में जाना चाहें। और अगर हम बीएससी एग्रीकल्चर के बाद अगर आपको हायर स्टडी करनी है, उसी सेक्टर में और ज्यादा एक्सपर्टीज हासिल करनी है, तो आप एमबीए कर सकते हैं एग्री बिजनेस में, आप मास्टर्स इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कर सकते हैं, आप मास्टर इन एनवायरमेंटल एग्री बायोलॉजी कर सकते हैं, आप मास्टर ऑफ फूड साइंस एंड एग्री बिजनेस कर सकते हैं, मास्टर इन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कर सकते हैं, मास्टर इन एग्रोनॉमी कर सकते हैं, एमएससी कर सकते हैं एग्रीकल्चर में, एमएससी कर सकते हैं एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में। तो डिफरेंट आपके पास ऑप्शन है जो कि आप बीएससी एग्रीकल्चर के बाद एक्सप्लोर कर सकते हो। तो बच्चा मैंने डिफरेंट आपको एक पर्सपेक्टिव देने की कोशिश करी है कि फ्रेश ग्रेजुएट्स भी अप्लाई कर सकते हैं डिफरेंट जॉब्स के लिए। आगे पढ़ना है तो ये ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। अगर आप इंडिविजुअल लेवल पे और चीजें सीखना चाहते हैं तो आप वेरियस कोर्सेज के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। हायर स्टडीज में आप ये कर भी आप जॉब मार्केट में आ सकते हो, नहीं तो बीएससी एग्रीकल्चर के बाद ही आप गवर्नमेंट जॉब्स के लिए भी आप प्रिपेयर कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली भी आप जॉब सर्च कर सकते हो। और सबसे बेटर ये रहता है कि आप टॉप 10 जो इंडिया के, टॉप 20 जो इंडिया के बीएससी एग्रीकल्चर कॉलेजेस हैं वहां से अपना बीएससी करिए। उनका प्लेसमेंट रिकॉर्ड नियर अबाउट 90% रहता है, राइट। तो प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल ईयर में ही एग्रीकल्चर कंपनीज आती है आपको हायर करने, तो आपका कैंपस प्लेसमेंट हो जाता है। तो सबसे बेटर ये है कि बीएससी एग्रीकल्चर करने जा रहे हैं तो हमेशा एक अच्छी यूनिवर्सिटी को टारगेट करिए जिसका प्लेसमेंट रिकॉर्ड अच्छा है। वहां पर आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिलेगी, इंटर्नशिप मिलेगी, काफी कुछ सीखने को मिलेगा। और हो सकता है जिस कंपनीज में आप सीख रहे हो, इंटर्नशिप कर रहे हो, वही आपको परमानेंट बेसिस पे हायर कर ले, राइट। अगर आप में से कोई बीएससी एग्रीकल्चर कर रहा है या फिर कर लिया है, ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया है ये कोर्स को, तो प्लीज अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए। और भी लाखों बच्चे जो ये कमेंट बॉक्स पढ़ेंगे आपका कमेंट देखकर, बहुत कुछ उनको भी सीखने को मिलेगा। तो अगर आपको थोड़ी बहुत भी नॉलेज है बीएससी एग्रीकल्चर की, कॉलेजेस वगैरह की, या फिर इन कोर्स जनरल भी आपको नॉलेज है, तो प्लीज अपनी नॉलेज को, क्योंकि देखिए मेरा हो सकता है नॉलेज का लेवल एक लेवल पे एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में हो सकता है अगर आपने कर लिया है या फिर कर रहे हो तो आपको कुछ नई चीजें सीखने को मिल रही हो बीएससी एग्रीकल्चर करने के दौरान, तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा हर एक बच्चे से जो कि ये वीडियो देख रहा है, अपना एक्सपीरियंस को कमेंट बॉक्स में और बच्चों के साथ भी शेयर करें, ताकि आप भी अपनी नॉलेज को शेयर कर सकें और औरों को भी आपके नॉलेज से हेल्प मिल पाए। मेरा नाम था सुनील, उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो अगर आपको शॉर्ट कंटेंट पसंद है। रील्स के थ्रू में जितनी भी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन होती है, एंट्रेंस वगैरह होती है, गवर्नमेंट एग्जामिनेशन होती है, या फिर जनरल कैरियर गाइडेंस आफ्टर 12th, आफ्टर ग्रेजुएशन कौन से बेस्ट कोर्सेज है, उनके बारे में शॉर्ट वीडियोस बनाता हूं, पोस्ट करता हूं रेगुलर बेसिस पे। प्लस अपनी स्टोरीज मेरी इंस्टाग्राम पे चेक करते रहिए, वहां पर मोटिवेशनल पोस्ट मैं रेगुलर बेसिस पे डालता रहता हूं आपको मोटिवेट रखने के लिए, तो वो भी चेकआउट करिएगा। अगर आपको अच्छा लगता है तभी जाकर मुझे फॉलो करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि आपका भी दिन आएगा। थैंक यू सो मच।